बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जुनैद जमशेद, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस नाम से नावाकिफ हो। जुनैद जमशेद का शुमार इन मशहूर शख्सियात में होता है जो रहती दुनिया तक लोगों के दिलों में बस जाती हैं। जुनैद जमशेद की पूरी जिंदगी नशेब व फराज में डूबी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जुनैद जमशेद की जिंदगी के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पैदा हुए। जुनैद जमशेद के वालिद का नाम जमशेद अकबर खान और वालदा का नाम नफीसा अकबर था। जुनैद जमशेद 4 बहन भाई हैं जिनके नाम जुनैद जमशेद, हमायूं जमशेद, उमर जमशेद और मुनीजा जमशेद हैं। इसके अलावा जुनैद जमशेद के 3 बेटे और 1 बेटी है, जिनमें से 2 बेटों के नाम तैमूर जुनैद और बाबर जुनैद हैं। जुनैद जमशेद ने 2 शादियां की, पहली आयशा जुनैद के साथ और दूसरी निहाद जुनैद के साथ। जुनैद जमशेद ने इंटरनेशनल बोर्डिंग हाई स्कूल यनबो अल बहर सऊदी अरेबिया से ग्रेजुएशन करने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स में एज फाइटर पायलट अप्लाई किया, लेकिन नज़र की कमजोरी की वजह से ये पाकिस्तानी एयर फोर्स में फाइटर पायलट न बन सके। इसके बाद 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर काम शुरू किया। जुनैद जमशेद को इब्तिदाई जिंदगी में मौसीकी से बहुत लगाव था, इसलिए यही वजह थी कि जब वो 1983 में यूईटी लाहौर के तालिब इल्म थे तो उन्होंने जब से ही सिंगिंग शुरू कर दी थी। जुनैद जमशेद को 1987 में एक सिंगिंग ग्रुप जिसका नाम वाइटल साइन था में जगह बनाने का मौका मिला। 14 अगस्त 1987 को इनके पहले एल्बम का मिली नगमा यानी कि नेशनल सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान रिलीज हुआ, जिसको दूसरा कौमी तराना भी कहा जाता है। यही मिली नगमा इनकी असल कामयाबी और शोहरत की वजह बना। इस नगमे को न सिर्फ पाक फौज में बहुत पसंद किया गया बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। यही वजह थी कि जुनैद जमशेद से इंटरनेशनल कंपनीज ने भी राब्ते शुरू कर दिए, जिसके बाद जुनैद जमशेद ने बहुत से मशहूर गाने गाए। 2003 में BBC न्यूज ने एक सर्वे किया जिसमें 7000 गानों को सिलेक्ट करके उनके बीच वोटिंग करवाई गई, जिसके नतीजे में जुनैद जमशेद का गाया गया नगमा दिल दिल पाकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। इसके बाद 2004 में जुनैद जमशेद ने मौसीकी की दुनिया को खैर बात कहकर अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया और कभी पलटकर नहीं देखा। जुनैद जमशेद ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 40 से ज्यादा मकबूल तरीन गीत गाए। मौसीकी की दुनिया को खैर बात कहने के बाद भी खुद को अपनी आवाज के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रखा। इनकी नातों के एल्बम की तादाद तकरीबन 9 है और इसके बाद 19 नातें अलग से रिलीज की गई। लोग इनकी नातें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में भी सुनते हैं। मौसीकी के अरूज पर मौसीकी को खैर बात कहने के बाद इन पर बहुत सी माली मुश्किलात भी आई, जिनका जुनैद जमशेद ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन फिर भी जुनैद जमशेद पर बहुत सी मुसीबतें भी आईं। जुनैद जमशेद के बकौल इस वक्त इनके पास वालदा की दवाई के लिए बमुश्किल 100 रुपए भी नहीं थे। इन हालात में सुहेल खान उनके लिए फरिश्ता बनकर आए और इनकी मदद की, जिसके बाद सुहेल खान और जुनैद जमशेद ने मिलकर गारमेंट्स का काम शुरू किया, जिसमें वो कई बार बुरी तरह नाकाम हुए। इसके बाद ये दोनों मशवरा करने और कारोबार में बरकत की दुआ करवाने मौलाना तकी उस्मानी के पास गए। मौलाना ने दोनों की बात सुनी और फरमाया कि मैं तुम दोनों को कामयाबी का गुर बताता हूँ, आप लोग इस गुर को पल्ले बांध लो, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मौलाना ने फरमाया तुम 2 पार्टनर हो और आज से अपना तीसरा पार्टनर अल्लाह ताला को बना लो और तुम फिर कामयाब हो जाओगे। ये बात दोनों के दिल को लगी। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक नए ब्रांड पर काम किया जिसका नाम J. रखा गया, जिसमें इन लोगों ने अल्लाह ताला को तीसरा पार्टनर बना लिया। अब इस ब्रांड में जो भी मुनाफा होता ये दोनों इसका तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में तकसीम कर देते। ये सब करने की देर थी कि J. ऐसा ब्रांड बना, तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि मुल्क के बड़े बड़े ब्रांड्स में शामिल हो गया।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر برکتوں کے دروازے کھول دیے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ جے ڈاٹ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بن گیا۔ پاکستان میں اس وقت جے ڈاٹ کی 65 سے زیادہ شاخیں ہیں اور ملک سے باہر 8 بڑے شو روم ہیں، اور جے ڈاٹ نے انٹرنیشنلی سطح پر 10 بڑی فرنچائز بھی دے رکھی ہیں۔ اس برانڈ سے اللہ تعالیٰ نے جنید جمشید کو خوب نوازا، جس کے بعد جنید جمشید نے اس پیسے سے مساجد بنوائی، مدارس کو فنڈز دیے، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی، اور غریب طالب علموں کو وظیفے بھی دیے۔ یہاں تک کہ مولانا جنید جمشید راک سٹار جنید جمشید سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ وہ گانا گاتے تھے تو مشہور تھے، لیکن جب وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑے تو باعزت شخصیت بن گئے۔ وہ موسیقار تھے تو لوگ آٹوگراف لیتے تھے، لیکن وہ جب مولوی بنے تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ وہ موسیقار تھے تو پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے، لیکن جب اللہ والے بنے تو پیسہ ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ جنید جمشید پاکستان کے خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ کاش جنید جمشید کی زندگی ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی شہرت بھی قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بھی بنا لیں، کہ اللہ ہماری زندگی بھی بدل دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جنید جمشید 4 دسمبر 2016 کو دعوت و تبلیغ کے لیے چترال گئے تھے، جہاں سے واپسی پر حویلیاں کے مقام پر ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا، اور جنید جمشید اپنی اہلیہ نیہا کے ہمراہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ جنید جمشید کی زندگی کو بدلنے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنید جمشید کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنید جمشید اور ان کی اہلیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔